जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है शरीर छोड़कर सवारी क्यों चली जाती है। देखिए मित्रों, जब सवारी आपके शरीर पे आती है या फिर आपने अपनी किसी पूजा पाठ से के माध्यम से या किसी भी देवी देवता को प्रसन्न किया है या अपने इष्ट देवता को प्रसन्न किया है और आपकी पूजा से, आपकी सेवा आराधना से प्रसन्न होकर ही शक्ति आपके पास आई है। क्योंकि शक्तियाँ जो होती हैं वो किसी कारण से ही आपके पास आती हैं, बिना कारण के शक्तियाँ कहीं नहीं जाती। फिर वो अचानक से जो है चोला छोड़कर क्यों चली जाती है, क्या है इसका कारण। देखिए, ये सवाल जो है हर किसी के मन में होता है और ये जो सवाल है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान भी है। क्योंकि ये ज्ञान सबको नहीं होता, इसमें हमारी भी कुछ गलतियाँ होती है, कुछ गलतियाँ हमारे परिवार की भी होती है। देखिए मित्रों, जब कोई बहुत बड़ी शक्ति जो है आपके पास आती है तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि शक्तियाँ जो है आदिश ठाकरी होती हैं और शक्तियाँ जो है आपके गुलाम नहीं होती। क्योंकि आप उनके गुलाम होते हैं, आपने ही उनको अपनी सेवा, अपनी पूजा आराधना से अपने पास अपने कार्य करवाने के लिए बुलाया है। फिर आप क्या चाहते हो कि जैसे कोई कोर्ट कचहरी का काम है या फिर आपके अपने परिवार का कोई काम है, कोई भी ऐसा काम है, शक्तियों पर तोप देते हो और कहते हो कि ये काम हमारा होना चाहिए। अगर वो काम आपका नहीं होता तो क्या होता है कि आप सोचते हो, आप छिन्न हो जाते हो कि जब शक्तियाँ हमारे पास आई है तो फिर ये हमारा काम क्यों नहीं करती। आप उनको जो है चैलेंज करते हो कि हमारा कोई काम होगा तो हम जो है आपको मानेंगे कि हाँ आप इतनी बड़ी शक्ति है। तो आपके घर वाले जो है उनका अपमान करते हैं, उनके सामने सर नहीं झुकाते। एक बात आपको मैं बता दूं, देखिए शक्तियाँ कहीं बाहर से नहीं आती हैं, वो आपके अंदर ही रहती हैं। आप देखिए, आप इस समय जो सोच रहे हैं, कह रहे हैं या आपके घर वाले सोच रहे हैं वो सब गलत है। तो ये सब जो है एक एहसास की चीज़ होती है कि शक्तियाँ कहाँ से आती है, कैसे प्रकट होती है। जब आपका काम हो जाता है तो वापस जो है शक्तियाँ अपने स्थान पर चली जाती है। क्योंकि जब शक्तियाँ आती हैं तो आपका कार्य करने के लिए ही आती हैं, पर ज़बरदस्ती वो आपका काम नहीं करेंगी। आप अपने मन में कुछ भी बोलते हो, कुछ भी सोचते हो, उनको सब पता चल जाता है। मान लिया आपने उनको कोई ऐसा काम दे दिया जो उनके क्षेत्र के बाहर है, ऐसा काम शक्तियाँ कभी नहीं करती, कभी नहीं करेंगी। और कहीं कोई मान लिया मर रहा है और आप शक्तियों से कहो कि इसको आप बचाओ, तो शक्तियाँ उनको बिल्कुल भी नहीं बचाएंगी, ऐसा काम नहीं करेंगी। क्योंकि जो इस संसार में आया है वो जाएगा ज़रूर। हाँ, बस इतना है, कोई आगे कोई पीछे, पर उसको जाना ज़रूर है। तो ऐसा काम भी शक्तियाँ नहीं कर सकती। तो देखिए, इस तरह से जो है आप मतलब आपके मन में गलत ख्याल आने लगते हैं, गलत मार्ग पर आप चलते हो तो गलत काम भी आप करते हो। तो इसीलिए तो कहते हैं कि ये जो बुद्धि का खेल है, ये अगर आप बहुत ज़्यादा तेल मेल से किसी दूसरे के सामने मतलब अपनी बातों को रखते हो और कहते हो कि नहीं मेरा काम नहीं होता, शक्तियों का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं। देखिए, शक्तियों के सामने अपने आप को जो है बिल्कुल छोड़ दीजिए। उन्हें बोलिए कि आप जो है उस आपके पास जो है सब उनका दिया हुआ है, जो मेरे पास है वो सब आपका ही है। अब मैं आपको एक छोटा सा इसका उपाय भी बताती हूँ। क्योंकि बुद्धि एक जगह जो है आपकी सही रहे और आप किसी ऐरे गैरे के पास ना जाए, कोई भी ऐसा काम ना करे कि जिससे आपकी शक्तियाँ रुष्ट हो जाए, चली जाए, तो वो कहीं नहीं जाएगी। तो आपको करना क्या है, देखिए, शनिवार के दिन आपको 1 किलो तेल लेना है या आप आधे किलो भी ले सकते हो। और तेल लेना है आपको सरसों का। और उनके जो है माता काली का मंदिर है ना, वहाँ पर आपको जाना है, महामाई से आपको प्रार्थना करके। और ये जो तेल है, ये तेल का जो दिया होता है ना, एक बड़ा दिया मिट्टी का आपको लेना है, उसमें लंबी बाती लगानी है और वहाँ पर आपको जलाना है, ठीक है। और माँ से प्रार्थना करनी है, हे माँ
हमारी रक्षा कीजिए, हमारे बिगड़े काम बनाइए, हमारे मन में जो है वो हमारा कार्य पूरा कीजिए। माँ, हमारे रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को ख़त्म कीजिए, और चाहे फिर आपका कोई भी कार्य हो, माँ अपने आप करेगी। और आप माँ से इतना ज़रूर कहना कि हे माँ, हम अपने आप को आपके चरणों में जो है समर्पित करते हैं, आप जैसा चाहो ऐसा करिए। ठीक है, इस तरह से शक्ति कभी भी आपका शरीर छोड़कर नहीं जाएंगी, आपसे रुष्ट नहीं होंगी। इतना भी कहना कि हमारे परिवार से अगर कोई गलती हो जाए अनजाने में तो उसको माफ़ कर दीजिए। इस तरह से महामाई का आशीर्वाद आपको मिलेगा और माँ आपसे रुष्ट नहीं होगी। ये जो दिया है ये शनिवार से शनिवार तक जलना चाहिए, और फिर आपको अगले शनिवार फिर जाना है, फिर उस दिए को तेल से भर देना है। ठीक है, क्योंकि आप रोज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में ज़रूर कर सकते हो। 5 शनिवार तक करके देखो कि आपके कार्य माँ काली पूरा करेंगी या नहीं करेंगी, आपको खुद पता चल जाएगा। या आप जिस भी देवी देवता की शक्ति आप पर आई है, सिर्फ आपको माँ के ही चरणों में जाना है। ठीक है, तो मित्रों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।